जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूं कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए नवंबर जो महीना है यह इनके लिए कैसे रहने वाला है। जबकि दोस्तों ये मान लीजिए कि इसमें वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा परिवर्तन उनके जीवन में आने वाला है। ग्रह गोचर के हिसाब से अगर अभी तक ये मान लीजिए कि उनके जीवन में कुछ कठिनाइयां चल रही थी या किसी प्रकार से कोई दिक्कतें आ रही थी, वह सारी खत्म हो जाएंगी और आपके जीवन में पुनः सारे ग्रह आपको अच्छा फल फलित करने वाले हैं। मगर इसके लिए थोड़ा सा आपको क्या करना है, नवंबर का जो महीना है इसमें आपको थोड़ा सा धैर्य धारण करना है। क्योंकि दोस्तों क्या है कि जैसे कि हर बार की तरह हम क्या करते हैं, भगवान सूर्य नारायण को साक्षी मानते हैं। तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके सूर्य नारायण कहाँ बैठे हुए हैं, द्वादश भाव यानी व्यय घर में बैठे हुए हैं। और व्यय घर में बैठने का तात्पर्य है दोस्तों कि खर्चा और खर्चे के साथ साथ में दोस्तों यह कहाँ बैठे हुए हैं, अपनी नीच राशि में। तो जब नीच राशि में सूर्य नारायण बैठे हुए हों और व्यय भाव में बैठे हुए हों तो ये समझ लीजिए कि 15 नवंबर तक, जब तक यह क्या है आपके तुला राशि में रह रहे हैं दोस्तों, तब तक यह आपके जीवन में कुछ ज्यादा ही व्यय करने वाले हैं। यानी कि जीवन में खूब सारा आपका खर्चा पर्चा होने वाला है और इस धन से आपको हानि की प्राप्ति होगी। मगर इस समय ये मान लीजिए कि आपके जीवन में सबसे बड़ा जो परिवर्तन आने वाला है, जो सारी चीजें रिकवर आपको हो जाएंगी। यानी कि जो चीजें आपने खो दी थी वह पुनः आपको प्राप्त हो जाएंगी और उससे भी बढ़कर आपके जीवन में आपके लिए वह समय बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों वह समय कौन सा है, 15 नवंबर। यह डेट आप अपनी कहीं लिख लीजिए, इसको कहीं नोट कर लीजिए कि 15 नवंबर के बाद का जो समय है वह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। क्योंकि सूर्य नारायण कहाँ हैं, आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और जब केंद्र भाव में सूर्य नारायण प्रवेश करेंगे दोस्तों तो भगवान सूर्य हैं मान सम्मान और प्रतिष्ठा से संबंधित और आत्मा के यह कारक हैं। तो ये मान लीजिए कि यह आपको क्या कर देंगे, दृढ़ आपको बना देंगे। यानी कि जैसे कि यह जो स्थान होता है यह किस चीज का होता है, तो अनुभव हम इसे कहते हैं, रूप रंग आकृति इत्यादि का यह होता है, बल बुद्धि विवेक इत्यादि का होता है। तो इन सारी चीजों में यह आपके जीवन में 4 चांद लगाने वाले हैं। और दोस्तों उसके बाद ये मान लीजिए कि पुनः हम हर बार की तरह हम आते हैं मंगल में। तो मंगल आपके कहाँ बैठे हुए हैं, मेघ वृश्चिक यो भौमा यानी रिपु और लग्नेश के मालिक आपके कहाँ बैठे हुए हैं, द्वादशेश यानी आपके व्यय घर में बैठे हुए हैं। तो सूर्य के साथ साथ में जब मंगल की यहाँ पर जो युक्ति है दोस्तों, द्वादश भाव को देखते हुए, यानी कि द्वादश भाव यानी कि आपकी व्यय भाव को देखते हुए सूर्य मंगल की यहाँ पर युक्ति, जबकि सूर्य नारायण अपनी नीच राशि में है। इससे जो ये युक्ति जो दोस्तों आपकी 15 नवंबर तक की बनी हुई है, इसमें थोड़ा सा क्या है कि आपका जो खर्चा है वह अस्पताल से रिलेटेड, यानी कि आपके जीवन में कुछ बीमारियां इत्यादि आ सकती हैं। मगर 15 नवंबर के बाद दोस्तों पुनः आपके जीवन में जिस प्रकार से भगवान सूर्य नारायण आपको अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं, जब मंगल स्वयं की राशि में आ जाएंगे यानी कि चंद्रमा के साथ में यहाँ पर यह बैठ जाएंगे दोस्तों, तो ये मान लीजिए कि 100% आपके जीवन में क्या है, यहाँ पर आपको यह अच्छा फल फलित करने वाला होगा। यानी कि रूप रंग ज्ञान बल मस्तिष्क इत्यादि हर एक चीज में यह आपको क्या कर देगा, दिन दुगनी और रात चौगुनी का जो हम फार्मूला दोस्तों लेते हैं वही फार्मूला हमें क्या कर देना चाहिए, यहाँ पर लगा देना चाहिए। यानी कि यह आपके जीवन में खूब सारी तरक्की यहाँ पर करने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम बुध में आते हैं। तो बुध क्या बैठे हुए हैं, द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर 15 नवंबर तक का जो समय आपका है, यानी कि मान लीजिए कि बुध तो 6 नवंबर को ही राशि परिवर्तन कर जाएंगे। मगर उसके बाद क्या है दोस्तों कि 6 नवंबर तक के साथ में जबकि सूर्य मंगल बुध की यहाँ पर युक्ति बनी हुई है, तो यह जो विशेष रूप से आपके लिए 15 नवंबर तक का जो समय है यह आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला। तो जब बुध भी सूर्य के साथ में बैठा हुआ हो तो सूर्य तुल्य ही फल यह, यानी कि यहाँ पर सूर्य नीच राशि में बैठे हुए हैं तो यह कष्ट फल ही आपको यहाँ पर प्रदान करने वाले होंगे। मगर जब केंद्र भाव में
लगन भाव में आपके सूर्य के साथ में बुध की जो युक्ति बनेगी दोस्तों, यह सुंदर सा बुधादित्य योग आपके जीवन में बनने वाला है। और यह बुधादित्य योग यानी कि मान सम्मान और प्रतिष्ठा आपको पुनः प्राप्त होने वाली है। जहां की जबकि ये देख लीजिए कि 15 नवंबर से पहले जो आपके द्वादश में जो ग्रह बैठे हुए हैं, यहाँ पर काफ़ी हद तक आपके जीवन में मानसिक क्लेश बनने वाला है, मानसिक तनाव बन रहा है। मगर 15 नवंबर आते ही आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। और वह बड़ा परिवर्तन का ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि उससे आपके जीवन में सारी जो दिक्कतें आपके जीवन में चल रही थी वह यहाँ पर सारी क्या हो रही हैं, सॉल्व हो रही हैं। और उसके बाद दोस्तों पुनः हम बुध के बाद आते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ बैठे हुए हैं, छठे भाव में बैठे हुए हैं। और 15 नवंबर तक तो दोस्तों जब यह 2 ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हों या 6 नवंबर तक 3 ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हों, तो तब तक तो देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ पर उतना अच्छा फल फलित नहीं करेंगे। मगर जब मंगल यहाँ पर आ जाएगा, तो मंगल यहाँ पर आने का ये तात्पर्य है कि मेष वृश्चिक यो भूमः, मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी यहाँ पर जब आ जाएगा, तो बृहस्पति यहाँ पर 101% अच्छा फल फलित करने वाले होंगे। यानी कि आपके जीवन में जो रोग ऋण इत्यादि है उसके लिए कोई समय यहाँ पर रहेगा ही नहीं कि आपके जीवन से जो भी रोग इत्यादि मैंने बताए थे, यानी कि द्वादश भाव जो आपको अस्पताल से संबंधित योग बना रहा था, यहाँ पर वह सारे योग क्या हो जाएंगे आपके जीवन में, मतलब वह हट जाएंगे। और आपको देवगुरु बृहस्पति के कारण भी आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। यानी कि अगर किसी प्रकार से कोई आपको अपयश की प्राप्ति हो रही थी, तो दोस्तों वह पुनः यश में परिवर्तित हो जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति भी आपको पुनः अच्छा फल प्रदान करने लगेंगे। और उसके बाद दोस्तों बात आती है दैत्य गुरु शुक्र की। तो शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं, आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं। एकादश भाव में बैठने का ये तात्पर्य कि वैसे बैठे तो अपनी नीच राशि में हैं, मगर दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया है कि एकादश का हर वह ग्रह जो कि जैसा फल प्रदान करता है वह उसमें फलित होता ही होता है। यानी कि आपका यह लाभ भाव भी है, उपलब्धियों का भी है, ज्येष्ठ भ्राता से संबंधित भी है और साथ ही साथ मनोकामनाओं से रिलेटेड भी है। तो दोस्तों अगर काफ़ी समय से आपको जॉब इत्यादि में कोई दिक्कतें आ रही थी, तो इस समय ये मान लीजिए कि अगर आप परिवर्तन का योग सोच रहे थे तो इसमें परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। और अगर आप वहाँ पर भी जॉब करते हो जहाँ पर आपको दिक्कत आ रही थी, तो थोड़ा सा वहाँ पर भी कुछ ना कुछ सॉल्व, जो दिक्कतें आपके जीवन में थी वह कुछ क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो दोस्तों शुक्र भी यहाँ पर आपको अच्छा फल फलित कर रहा है, यानी कि इनकम के आपके कई स्रोत बढ़ा रहा है। उसके बाद आते हैं शनि में। तो शनि आपके कहाँ बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। यह क्या है, सुख का भाव है, माता का है, भूमि भवन इत्यादि का भाव है। तो जब यह यहाँ पर बैठा हुआ हो तो ये मान लीजिए कि इस समय भूमि भवन इत्यादि के लिए तो दोस्तों आपका यह समय अच्छा रहने वाला है। मगर यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या है, माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको क्या रहना है, सचेत रहना है। और उसके बाद पुनः हम आते हैं राहु में। तो राहु आपके कहाँ बैठे हुए हैं, पंचम भाव में बैठे हुए हैं। यह संतान का भाव होता है, विद्या बुद्धि का भाव होता है। तो राहु थोड़ा सा दोस्तों क्या करता है कि कार्य क्षेत्र इत्यादि के दृष्टिकोण से तो राहु हमेशा अच्छा रहता है, परिवर्तन के योग से भी राहु अच्छा रहता है। मगर जहाँ रही बात थोड़ा सा संतान हो या मातृभाव में, पितृभाव में या भाई बहनों के भाव में कहीं बैठता है या जीवन साथी के भाव में कहीं राहु बैठता है दोस्तों, तो यह क्या करता है कि हर एक कार्य में तो लगभग हमें बेनिफिट प्रदान करता है। मगर जहाँ ग्रस्त से रिलेटेड बातें होती हैं, जहाँ पर हम परिवार से संबंधित कोई बातें होती हैं, उसमें यह अवश्य ही मानसिक क्लेश बनाता है। तो संतान इत्यादि के लिए यह समय आपका अच्छा नहीं रहने वाला। और विद्यार्थियों के लिए भी यह समय क्या है, काफ़ी प्रयास करने वाला रहेगा। यानी कि काफ़ी प्रयास के बाद ही आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं केतु में। तो केतु आपके कहाँ बैठे हुए हैं, एकादश में, शुक्र के साथ में। एकादश में जैसे कि मैंने आपको पहले ही भी बता दिया कि हर एक ग्रह यहाँ पर अच्छा फल फलित करता है। तो अच्छा फल फलित करने का ये तात्पर्य है दोस्तों कि यह आपके इनकम भी बढ़ाएगा
आपको लाभ भी प्रदान करेगा और साथ ही साथ आपके जीवन में आपकी जो भी मनोकामनाएं थी, यानी जो भी सोची समझी आपकी कुछ प्लानिंग थी दोस्तों, उसमें आपको सफलता यहाँ पर अवश्य ही प्राप्त हो रही है। तो ये तो था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। और वृश्चिक राशि के जो जातक हैं इनके जीवन में बहुत ही अच्छा परिवर्तन भी इस समय बन रहा है दोस्तों। और साथ ही साथ परिवर्तन के साथ साथ में इनको अच्छा फल भी ग्रह सारे क्या कर रहे हैं, फलित कर रहे हैं। मगर आपको क्या करना पड़ेगा, 15 नवंबर का यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इससे पहले तो कुछ मिला जुला फल ही रहेगा, मगर 15 नवंबर के बाद सारे ग्रह आपके जीवन में 4 चांद लगाने वाले हैं। और रही बात दोस्तों राहु की, तो राहु के लिए कुछ यहाँ पर उपाय कर लीजिए दोस्तों। आप हमारे चैनल पर कनक धारा एस्ट्रोलॉजी चैनल पर जाकर वहां पर हमने नवग्रहों के निमित्त भी बताया, हर एक ग्रह के अच्छी तरीके से विश्लेषण किया हुआ है। तो आप राहु ग्रह के निमित्त भी यहाँ पर कोई उपाय कर सकते हैं और उसको करने से अवश्य ही राहु भी आपके जीवन में अच्छा फल आपको प्रदान करने वाला होगा। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आपसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।